हेलो, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 5 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, मैंने यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख सकते हो, हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, इस यूनिट का नेम है एप्लीकेशन लेयर इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर यूनिट का नेम है और ये किस में है? कंप्यूटर नेटवर्क्स में। आप लोग को पता है ना, एप्लीकेशन लेयर वो टॉप मोस्ट लेयर है। ठीक है, ओएसआई का और टीसीपी आईपी मॉडल का। ठीक है, मैंने यूनिट 1 में ही आपको बताया था। तो देखिए, एप्लीकेशन लेयर इज द टॉप मोस्ट लेयर इन द ओएसआई एंड टीसीपी आईपी मॉडल्स। ठीक है, और ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विसेज। ये चीज क्या प्रोवाइड कराता है? नेटवर्क सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है टू इंड यूजर्स के लिए। ठीक है, और क्या करता है? इनेबलिंग फंक्शंस लाइक, फंक्शंस को इनेबल करता है, बहुत सारे फंक्शंस को। वो फंक्शंस क्या क्या है? पहला है वेब ब्राउजिंग, दूसरा है फाइल ट्रांसफर, तीसरा है रिमोट एक्सेस, चौथा है ईमेल एंड पांचवा है सिक्योरिटी। ठीक है, वेब ब्राउजिंग यानी ब्राउजिंग आप करते हो, वो उसके बारे में बात हो रही है। फाइल ट्रांसफर, आप कहीं पे फाइल वगैरह ट्रांसफर करते हो, उसके बारे में बात हो रही है। रिमोट एक्सेस, जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो, रिमोटली एक्सेस कर रहे हो ना उस चीज को, उसकी बात हो रही है। ईमेल वगैरह आप लोग सेंड या फिर रिसीव करते हो थ्रू इंटरनेट। ठीक है, उसकी बात हो रही है। और सिक्योरिटी तो आपको पता ही होगा, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराना इसी का काम है, क्योंकि एप्लीकेशन है। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक है हमारा डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम ये यूनिट 1 में मैंने आपको बताया था, वहां पर बहुत ही थोड़ा सा था। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में है। तो देखिए, DNS is a distributed naming system that translate human readable domains name into IP addresses। देखिए, आप जो भी मतलब जैसे लिखते हो google.com, उस चीज को ये ट्रांसलेट करके उसको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करा देता है, मतलब कन्वर्ट कर देता है आईपी एड्रेसेस में। ठीक है, वही कह रहा है। डीएनएस इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेमिंग सिस्टम। डीएनएस क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड नेमिंग सिस्टम है दैट ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स इनटू आईपी एड्रेसेस को में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, अब इसके की फीचर्स देखेंगे ना, तो आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर होने वाला है कि ये सही में कैसे कर पा रहा है। पहला इसका की फीचर में हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हायरार्किकल स्ट्रक्चर में क्या है? ऑर्गेनाइज्ड इनटू डोमेन्स। डोमेन्स में ये ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल .com, .org, .net एग्जांपल है। ठीक है, नेमिंग रेजोल्यूशन में क्या करता है? नेमिंग रेजोल्यूशन में कन्वर्ट्स डोमेन नेम्स को कन्वर्ट किस चीज में करता है? आईपी एड्रेसेस में। जैसा कि मैंने बताया था आपको, google.com आप सर्च करते हो, उसको उसके आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और वो आईपी एड्रेस कोई भी हो सकता है। ठीक है, जो उसको मतलब प्रोवाइड कराए एट अ टाइम, उस समय पे। ठीक है, अब कैशिंग क्या होता है? कैशिंग में होता है स्टोर्स रिजॉल्व एड्रेसेस फॉर फास्टर लुकअप। जो भी मतलब स्टोर करता है रिजॉल्व एड्रेसेस को फॉर फास्टर लुकअप्स के लिए। ठीक है, और डीएनएस रिकॉर्ड्स में क्या करता है? डीएनएस रिकॉर्ड्स में इंक्लूड्स ए IPv4 या फिर 4 टाइम्स ए IPv6। ठीक है, एमएक्स में जैसे कि मेल हो गया, एंड CNAME में जैसे एलाइज वगैरह हो गया। ठीक है, इस चीज को रिकॉर्ड करके रखता है पहले से ही। अब इसके एग्जाम्पल देखोगे आपको ना, तो आपको मतलब इससे ज्यादा क्लियर होगा। इससे एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग। ठीक है, व्हेन आर यूजर्स इंटर www.example.com। ठीक है, क्या करता है? डीएनएस ट्रांसलेट इनटू, देखिए ये एक IPv4 का जैसा कोई आईपी है ना। बिफोर एक्सेसिंग द वेबसाइट, वेबसाइट को एक्सेस करने से पहले उस चीज को ये ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, ये था हमारा डीएनएस। अब आपको एग्जाम में डीएनएस लिख के ही आना है, क्योंकि 5 नंबर में आता ही आता है जी। ठीक है, डीएनएस तो यहाँ पे खत्म हो चुका। अब हम लोग का टॉपिक नंबर 2 आने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये होने वाला है वर्ल्ड वाइड वेब ट्रिपल टाइम डब्ल्यू। ठीक है, एंड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसमें एचटीटीपी भी हम देखेंगे और एचटीटीपीएस भी देखेंगे। ठीक है, अब डब्ल्यू क्या करता है वो मैं आपको बताता हूँ। द डब्ल्यू इनेबल्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग्स थ्रू वेब पेजेस। ये क्या करता है? ये इनेबल करता है इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए थ्रू वेब पेजेस के थ्रू। ठीक है, वाइल एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस क्या करते हैं? डिफाइन हाउ द वेब हाउ वेब ब्राउजर्स एंड सर्वर्स कम्युनिकेट। कैसे वेब ब्राउजर्स और सर्वर कम्युनिकेट करें, इसका ख्याल कौन रखता है? HTTP एंड HTTPS। ठीक है, अब इनके कुछ की फीचर्स है। पहला क्या है? क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। द ब्राउजर क्लाइंट, ब्राउज कौन करता है? क्लाइंट करता है। रिक्वेस्ट वेब पेजेस फ्रॉम अ वेब सर्वर, वेब पेजेस से क्या रिक्वेस्ट करता है? सॉरी,
रिक्वेस्ट करता है वेब पेजेस को, कहाँ से? वेब सर्वर में से। वेब सर्वर पे ही तो सारे वेब पेजेस रखे होते हैं ना, वहाँ से क्या करता है, उस चीज़ को रिक्वेस्ट करता है, ठीक है? अब देखिए एचटीटीपी क्या होता है? एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? अब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में पहले हम देखने वाले हैं ये क्या है? ये स्टेटलेस है। ईच रिक्वेस्ट इज़ इंडिपेंडेंट, इसमें जितने भी रिक्वेस्ट होते हैं ना, वो क्या होते हैं? रिक्वेस्ट मतलब जो भी होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं। और इसमें पोर्ट नंबर ये कौन-सा यूज़ करता है? एचटीटीपी। एचटीटीपी का पोर्ट नंबर होता है 80। याद रखिएगा 2 नंबर में पूछता है कभी-कभी, डिफाइन एचटीटीपी या फिर फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी एंड व्हाट इज़ अ पोर्ट नंबर ऑफ एचटीटीपी, ठीक है? तो आप लिख सकते हो पोर्ट नंबर 80, ठीक है? ये यूज़ करता है। और एचटीटीपीएस की बात करें तो जैसे कि उसी का सिक्योर्ड वर्ज़न है, ये क्या करता है? एन्क्रिप्ट्स डेटा यूजिंग एसएसएल एंड टीएलएस। जो भी मतलब जैसे वेब डेवलपमेंट वगैरह में काम करते होंगे ना, तो कभी वो मतलब जैसे कि अपने वेबसाइट के लिए एक एसएसएल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराना अनिवार्य रहता है। नहीं तो मतलब जैसे वो एचटीटीपी पे ही काम करता है, जो कि मतलब ज़्यादा सिक्योर्ड नहीं होता, ठीक है? और ये एन्क्रिप्टेड होता है, ये ज़्यादा सिक्योर्ड होता है, ठीक है? और इसमें पोर्ट नंबर यूज़ होता है 443 443, ये भी एग्ज़ाम में पूछता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपीएस एंड व्हाट इज़ देयर पोर्ट नंबर, ठीक है? तो आप लिख के आ सकते हो 443 इज़ द पोर्ट नंबर ऑफ एचटीटीपीएस, ठीक है? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल में क्या-क्या होता है, चलिए देखते हैं। जिसमें पहला होने वाला है गेट, फिर पोस्ट, फिर पुट, फिर डिलीट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको मैंने याद किया था जीपीपीडी, ठीक है? जीपीपीडी, ठीक है? जी स्टैंड फॉर गेट, पी स्टैंड फॉर पोस्ट, पी स्टैंड फॉर पुट एंड डी स्टैंड्स फॉर डिलीट। अब देखिए गेट मतलब क्या होता है? डेटा को रिट्रीव करना है। डेटा रिट्रीव हो रहा है, गेट कर रहे हैं, ठीक है? सबमिट डेटा मतलब पोस्ट डेटा, ठीक है? सबमिट कर दिया, पोस्ट कर दिया उस चीज़ को, ठीक है? अपडेट मतलब होता है पुट डेटा, ठीक है? पुट करेंगे तभी तो कुछ अपडेट होगा, ठीक है? और रिमूव डेटा यानी डिलीट, रिमूव मतलब डिलीट, तो आप लोग को आसानी से पता ही होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है? अब इसका एग्ज़ाम्पल देखिए, आपको पता चल जाएगा। अ यूजर्स टाइप www.wikipedia.org, ठीक है? org मतलब जैसे कि सर्च किया, यूज़र टाइप किया अपने आप, ठीक है? एंड द ब्राउज़र सेंड्स द एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू फेच द वेब पेजेस। जो एचटीटीपी होता है ना, वो क्या करेगा? ब्राउज़र को रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ठीक है? और वो फेच करेगा उस वेब पेज को, ठीक है? और इसके बाद वो आपके डिस्प्ले पे क्या हो जाएगा? दिखने लगेगा, ठीक है? अब हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल स्टैंड्स फॉर ईमेल, मतलब ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है? ईमेल आपको पता ही है ना क्या करता है? ईमेल इनेबल्स यूजर्स टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस ओवर द इंटरनेट यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। बहुत सारे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का यूज करके क्या करता है? मैसेज को सेंड या फिर रिसीव करता है, ठीक है? ओवर द इंटरनेट, ठीक है? अब ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स कौन-कौन से हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ, ठीक है? की प्रोटोकॉल्स यूज्ड, इसमें कौन-कौन से की प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं? जिसमें पहला है एसएमटीपी। एसएमटीपी स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? ये सिंपल मेलिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है? यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स, ईमेल्स को सेंड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है? वर्क्स ऑन पोर्ट 25। अब देखिए ये किस पे यूज़ करता है? अनएन्क्रिप्टेड वाला जो होता है ना, अनएन्क्रिप्टेड, वो पोर्ट नंबर 25 पे यूज़ होता है। ये भी कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, ठीक है? अनएन्क्रिप्टेड में पोर्ट नंबर 25 पे यूज़ होता है, और जैसे कि एन्क्रिप्टेड वाले में किस पे यूज़ होता है? अम, 465/587 पे यूज़ होता है, ठीक है? अब देखिए इसके बाद कौन-सा है? आईएमएपी, जिसमें है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। जो इंटरनेट मैसेज है उसको एक्सेस करने के लिए प्रोटोकॉल यूज़ होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है? स्टोर्स ईमेल्स ऑन अ सर्वर फॉर एक्सेस फॉर मल्टीपल डिवाइसेस। मल्टीपल डिवाइसेस के लिए ये एक्सेसिबल होता है। इसका जैसे 2 होंगे ना पोर्ट नंबर, जैसे पहला होगा एन्क्रिप्टेड एंड दूसरा होगा अनएन्क्रिप्टेड। एन्क्रिप्टेड पोर्ट नंबर इसका है 993 एंड अनएन्क्रिप्टेड पोर्ट नंबर इसका है 143। इसको आपको याद रखना है, ठीक है? इसके बाद है हमारा POP3, ठीक है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, इसमें क्या होता है? डाउनलोड ईमेल्स फ्रॉम द सर्वर्स टू अ लोकल डिवाइसेस एंड डिलीट्स देम फ्रॉम द सर्वर्स, ठीक है? जैसे कि कोई भी मतलब जैसे कि ईमेल वगैरह है, उसको आप डाउनलोड ईमेल फ्रॉम द सर्वर ऑन द लोकल डिवाइसेस। लोकल डिवाइसेस के लिए हम लोग डाउनलोड कर देते हैं, और जो सर्वर पे होता है ना, उसको उस चीज़ को हम लोग डिलीट कर देते हैं। इसका एन्क्रिप्टेड पोर्ट नंबर है 1110, ठीक है? 110 एंड एन्क्रिप्टेड क्या है? 995, ठीक है? ये आपको याद रखना है। अनएन्क्रिप्टेड वाला क्या है? पोर्ट नंबर 110 एंड एन्क्रिप्टेड वाला क्या है? 995, ठीक है?
देखिए इसी में और भी है। ईमेल कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो ईमेल कंपोनेंट्स करते क्या है? सेंडर्स, रिसीवर, सब्जेक्ट, बॉडी एंड अटैचमेंट, यही सब ना ईमेल के कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है? जस्ट जस्ट फॉर एग्जांपल सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, कुछ उसके सब्जेक्ट्स होंगे, उसके बॉडी होंगे, अटैचमेंट में जैसे फाइल वगैरह हो गया, समझ रहे हो? मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा लिख देता हूँ। अटैचमेंट में जैसे कि आप कोई फाइल वगैरह या फिर रेज़्यूमे वगैरह सेंड करते हो। बॉडी यानी कि कंटेंट होता है, ठीक है? और सब्जेक्ट क्या होता है? जिस पे मतलब जिस विषय में आप उसको भेज रहे हो। जस्ट फॉर एग्जांपल आप भेज रहे हो एप्लीकेशन फॉर लीव के लिए भेज रहे हो अपने मतलब जैसे कि कंपनी के मतलब एचआर को, ठीक है? और रिसीवर मतलब जैसे कि हम हो गए हम हो गए। सेंडर जैसे कि आप हो गए, आप सेंड कर रहे हो जैसे कि आपको कुछ क्वेरी है, तो आप मेरे मेल पे सेंड कर रहे हो और हम रिसीव कर ले रहे हैं, ठीक है? यही हो गया, ठीक है? अब इसके कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स क्या-क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? जीमेल यूजेस एसएमटीपी टू सेंड्स ईमेल। देखिए, सेंड करने के लिए ईमेल को जीमेल क्या यूज़ कर रहा है? एसएमटीपी, ठीक है? एंड आईएमएपी या फिर पीओपी3 टू रिट्रीव देम। रिट्रीव के लिए ये प्रोटोकॉल्स का यूज़ कर रहा है, ठीक है? अब हम लोग आ चुके हैं इस यूनिट के टॉपिक नंबर 4 पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉपिक नंबर 4 है हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी। ये आपके 5 नंबर जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं ना, ये 5 नंबर में या फिर 10 नंबर में डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है? तो बस आपको क्या करना है, यही सारी चीज़ें लिखना है, बस थोड़ा-सा आप थोड़ा-सा इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा, ठीक है? एफटीपी एफटीपी इज़ यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल बिटवीन द क्लाइंट्स एंड सर्वर। अब देखिए कितना ही ईज़ी लाइन है। अब इसमें कोई बोलेगा कि अब इसमें और समझाइए, क्या ही है इसमें? देखिए एफटीपी इज़ यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में फाइल ट्रांसफर करने का काम करता है क्या? एचटीटीपी एफटीपी का यूज़ करते हैं, ठीक है? अब देखिए इसके की फीचर्स देखिए आपको पता लग जाएगा। की फीचर्स के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है? अब की फीचर्स में पहला क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होगा? यूज़ टीसीपी फॉर रिलायबिलिटी। हम लोग टीसीपी को यूज़ क्यों करते हैं? रिलायबिलिटी के लिए, ठीक है? रिलायबल है इसलिए, ठीक है? अब इसमें 2 मोड्स में क्या होगा? पहला है एक्टिव मोड, दूसरा है पैसिव मोड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछता है व्हाट इज़ अ 2 मोड इन एफटीपी? 2 मोड यानी आपको याद रखना है एक्टिव मोड एंड पैसिव मोड। इतना भी लिखोगे ना तो एग्जामिनर थोड़ा बहुत नंबर देगा। अब एक्टिव मोड कौन-सा होता है? सर्वर कनेक्ट्स, जिस पे सर्वर कनेक्ट होता है वो क्या होता है? एक्टिव मोड। और जिस पे क्लाइंट कनेक्ट रहता है वो होता है पैसिव मोड, ठीक है? अब देखिए क्लाइंट ओपन्स अ पोर्ट, क्लाइंट जब ओपन करता है पोर्ट को वो क्या होता है? जब सर्वर कनेक्ट होता है, ठीक है? और सर्वर ओपन्स अ पोर्ट जब कौन? क्लाइंट कनेक्ट करता है, ठीक है? बहुत ही ईज़ी है, बस थोड़ा-सा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। 2 मोड्स क्या होता है? एक्टिव मोड एंड पैसिव मोड, ठीक है? जिसमें एक्टिव मोड में क्या होता है? सर्वर कनेक्ट करता है। तो सर्वर कब कनेक्ट करेगा? क्लाइंट ओपन अ पोर्ट, ओपन करेगा पोर्ट को तभी ना सर्वर कनेक्ट करेगा, ठीक है? और पैसिव मोड में क्या होगा? सर्वर ओपन अ पोर्ट, जब सर्वर ओपन करेगा पोर्ट को तभी ना क्लाइंट कनेक्ट करेगा, ठीक है? ये हो गया, ठीक है? अब देखिए इसमें एक और है, ठीक है? इसी में सब टॉपिक है यूजेस पोर्ट्स, ठीक है? पोर्ट्स कौन-कौन से यूज़ कर रहा है एफटीपी? पोर्ट 21 यूज़ कर रहा है किस लिए? कमांड कंट्रोल के लिए, ये याद रखिएगा। पोर्ट 21 यूज़ करता है एफटीपी कमांड कंट्रोल के लिए, ठीक है? और 20 किस लिए यूज़ करता है? डेटा ट्रांसफर करने के लिए। ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन्स हैं। मैं मानता हूँ एग्ज़ामिनर इतना डिटेल में नहीं पूछेगा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, लेकिन कभी-कभी पूछ भी सकता है, अब कुछ भी हो सकता है। कभी पेपर हार्ड भी बनाना चाहे तो पूछ सकता है। तो इसलिए आप इसको ये उसके लिए आप इसको याद कर सकते हो कि यूज़ करता है पोर्ट नंबर 21 फॉर कमांड कंट्रोल एंड 20 फॉर डेटा ट्रांसफर, ठीक है? इसी में और है, ठीक है? सिक्योर अल्टरनेटिव, इसके सिक्योर अल्टरनेटिव क्या-क्या हो सकते हैं? जैसे कि एसएफटीपी, ठीक है? सिक्योर एफटीपी मतलब जैसे कि ये एन्क्रिप्ट्स डेटा, जैसे ये सिक्योर्ड वर्ज़न है उसी का, जैसे कि एचटीटीपी या सिक्योर्ड वर्ज़न है ना, वैसे ये सिक्योर है एफटीपी का, ठीक है? फाइल ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल का, जिसमें इसमें डेटा एन्क्रिप्ट्स डेटा रहता है, ठीक है? अब इसके एग्जाम्पल देखिए आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम्पल एग्जैक्टली कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है? वेब डेवलपर्स अपलोड वेबसाइट फाइल यूजिंग एफटीपी क्लाइंट्स लाइक फाइलज़िला का यूज करके जो भी वेब डेवलपर है अपलोड्स करते हैं फाइल्स को, वेबसाइट के फाइल्स को यूजिंग एफटीपी क्लाइंट्स, ठीक है? ये तो इसका बहुत ही ज्यादा इजी एग्जाम्पल था। अब हम लोग आ चुके हैं इस यूनिट के टॉपिक नंबर 5 पे। चलिए जी देखते हैं टॉपिक नंबर 5, रिमोट लॉगिन। अब ये टॉपिक इतना आसान है, रिमोट लॉगिन समझ रहे हो? एंड एसएसएच ये इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब होता है एसएसएच मतलब होता है एस सिक्योर शेल, ठीक है? शेल, ठीक है? सिक्योर शेल होता है। और टैलेंट, ये
टॉपिक्स हैं, ठीक है? अब देखिए ये इसी के टॉपिक सब टॉपिक्स हैं रिमोट लॉगिन के, ठीक है? अब मैं बताता हूँ आपको, देखिए रिमोट लॉगिन अलाउस यूजर्स टू एक्सेस अनदर कंप्यूटर, एक्सेस करने के लिए अनदर कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क, नेटवर्क में कितना ईजी लाइन है, ठीक है? अब इसके की फीचर्स मैं आपको बताता हूँ ना, आपको पता चल जाएगा। की फीचर्स देखिए, पहला है टैलेंट। टैलेंट में क्या होता है? प्रोवाइड्स अ टेक्स्ट बेस्ड रिमोट एक्सेस, टेक्स्ट बेस्ड रिमोट एक्सेस को ये प्रोवाइड कराता है। और तो प्रोवाइड कराता है तो इसके भी पोर्ट नंबर होंगे ना, इसका पोर्ट नंबर होता है 23, ठीक है? और ये अनएन्क्रिप्टेड होता है एंड इनसिक्योर होता है, ठीक है? सिक्योरिटी वगैरह इसमें नहीं होता, ठीक है? अब जैसे मैंने बताया था ना एसएसएच का सिक्योर सेल होता है, ठीक है? और ये क्या होता है? इनक्रिप्टेड होता है, अल्टरनेटिव टू टैलेंट। टैलेंट का अल्टरनेटिव होता है लेकिन ये सिक्योर होता है, तो भाई इसको ज्यादा यूज लोग करेंगे, ठीक है? यूजेस पोर्ट 22, ये 22 पोर्ट को यूज करता है, ठीक है? अब ये सपोर्ट किस चीज़ को करता है? सपोर्ट फाइल ट्रांसफर को, ठीक है? एससीपी को यूज़ करता है और एसएफटीपी को। अभी एसएफटीपी मैंने आपको बताया था ना, उसको यूज़ करता है, ठीक है? अब इसमें इसी में एक और टॉपिक है कमांड एग्जीक्यूशन। कमांड एग्जीक्यूशन क्या होता है? यूजर्स कैन रन कमांड रिमोटली। रिमोटली जो यूजर्स कमांड को रन कराते हैं ना, वही होता है कमांड एग्जीक्यूशन, ठीक है? तो इसका एग्जांपल क्या है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यूजेस एसएसएच। जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो यूज़ करता है एसएसएच को कॉन्फ़िगर करने के लिए रिमोट सर्वर सिक्योरली के लिए, ठीक है? रिमोट सर्वर सिक्योरली, ठीक है? ये इसका बहुत ही ईज़ी एग्ज़ाम्पल है। अब हम लोग आ चुके हैं इस यूनिट के टॉपिक नंबर 6 पे। चलिए जी देखते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 6 नेटवर्क मैनेजमेंट एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? अब एसएनएमपी करता क्या है? एसएनएमपी इज़ यूज्ड टू मॉनिटर एंड मैनेज नेटवर्क डिवाइसेस। ये किस लिए यूज़ होता है? मॉनिटर करने के लिए और मैनेज करने के लिए कि कौन सी चीज़ों को? नेटवर्क डिवाइसेस को। अब नेटवर्क डिवाइसेस कौन-कौन से होते हैं? जैसे कि राउटर हो गया, स्विचेस हो गया एंड सर्वर हो गया। राउटर स्विचेस के बारे में मैंने शायद यूनिट 1 और यूनिट 2 में बात किया, ठीक है? और सर्वर के बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर ही रहे हैं, ठीक है? राउटर्स एंड स्विचेस एंड सर्वर, ठीक है? अब इसके कुछ की फीचर्स हैं, ठीक है? 3 कंपोनेंट्स, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? 3 कंपोनेंट्स में पहला कौन-सा है? मैनेजर होता है, दूसरा एजेंट होता है, तीसरा एमआईबी। एमआईबी स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन बेस, ठीक है? अब देखो मैनेजर क्या करता है? डेटा को कलेक्ट करता है, कलेक्ट्स डेटा, ठीक है? एजेंट क्या करता है? एजेंट रिपोर्टिंग का काम करता है ना, तो एजेंट रिपोर्ट्स डिवाइसेस के स्टेटस को क्या करता है? वो रिपोर्ट करता है। और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस क्या करता है? स्टोर्स डेटा, डेटा को क्या करता है? स्टोर करता है, ठीक है? अब इसके वर्जन्स भी आए होंगे ना बहुत सारे। अब इसके वर्जन्स के बारे में बात कर लेते हैं। एसएनएमपी वर्जन 1 ये था हमारा बेसिक वर्जन, ठीक है? इसके बाद जो होता है वर्जन 2 आता है, तो एसएनएमपी वर्जन 2, ठीक है? ये क्या आता है? इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है? सिक्योरिटी इम्प्रूव होती है, ठीक है? एंड एसएनएमपी V3 क्या होता है? ये एन्क्रिप्टेड होता है एंड ऑथेंटिकेशन द्वारा होता है। जैसे कि आप लोगों ने गूगल ऑथेंटिकेशन, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक वगैरह में जैसे कुछ ऑथेंटिकेशन वगैरह यूज़ किए होंगे ना, वो हायर सिक्योरिटी प्रेफरेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने यूज़ किया होगा गूगल ऑथेंटिकेटर वगैरह, ठीक है? उसी के बारे में बात हो रही है, मतलब उसी के जैसा, मतलब ऑथेंटिकेटर भी इसने लाया, जो कि ज़्यादा सिक्योर होगा, ठीक है? अब देखिए हम लोग जैसे कि अच्छे वर्जन्स क्यों लाते हैं? क्योंकि उसमें कुछ फीचर्स ऐड हो, सिक्योरिटी ऐड हो, एनहांसमेंट हो, जैसे कि वेबसाइट वगैरह है तो यूआई डिज़ाइन वगैरह एनहांस हो, समझ रहे हो? अब देखिए इसी में और टॉपिक है यूजेस पोर्ट 161 रिक्वेस्ट एंड 162 फॉर ट्रैप। 161 के लिए रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करता है और ट्रैप्स के लिए कौन-सा यूज़ करता है? पोर्ट नंबर 162, ठीक है? होस्ट डिवाइसेस फॉर स्टैटिक्स जिसमें है सीपीयू यूजेस बैंडविड्थ एंड अपटाइम, ठीक है? अब इसका एग्जांपल देखिए आपको पता लग जाएगा, ठीक है? और नेटवर्क एडमिन यूज एसएनएमपी टू मॉनिटर राउटर ट्रैफिक। जो भी राउटर के ट्रैफिक होता है उसको मॉनिटर के लिए जो नेटवर्क एडमिन है यूज किसका कर रहा है? एसएनएमपी का। एसएनएमपी स्टैंड्स फॉर मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। जो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है उसी को कहते हैं एसएनएमपी, ठीक है? ये था हमारा टॉपिक एसएनएमपी जो कि यहाँ पे आपका खत्म होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 7। चलिए जी देखते हैं हम लोग डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन रिड्यूसेस द साइज ऑफ डेटा। डेटा के साइज को ये क्या देता है? बेसिकली कंप्रेस कर देता है, ठीक है? किस लिए कंप्रेस करता है? क्योंकि फास्टर ट्रांसमिशन हो सके और स्टोरेज एफिशिएंसी को हम लोग क्या कर सके? बढ़ा सके, ठीक है?
चलिए जी देखते हैं इसके की टाइप्स। ठीक है, पहला है लॉसलेस कंप्रेशंस। लॉसलेस कंप्रेशन में क्या होगा, देखिए मैं आपको बताऊं, रिटेन्स ओरिजिनल क्वालिटी। हम लोग इसमें रिटेन कर लेते हैं ओरिजिनल क्वालिटी क्योंकि ये लॉसलेस है। ठीक है, यूज्ड फॉर टेक्स्ट एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। ये सिर्फ उसमें में यूज होता है जैसे टेक्स्ट एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होते हैं ना, सिर्फ उसी में यूज होता है। जैसे इसका एग्जांपल है जिप हो गया, पीएनजी हो गया या फिर जी जिप हो गया। ठीक है, जिप फाइल वगैरह, पीएनजी फाइल वगैरह आप लोग जानते होंगे ना, उसी में यूज होता है लॉसलेस कंप्रेशन। आप किसी से पूछ सकते हो लॉसलेस कंप्रेशन किस में यूज होता है। ठीक है, तो किस में यूज होता है, जिप फाइल में, पीएनजीज वगैरह में। ठीक है, और इसमें रिटेन कर लेते हैं हम लोग कौन सी चीजों को, ओरिजिनल क्वालिटी को। ठीक है, अब इसी में दूसरा क्या है, लॉसी कंप्रेशन। ठीक है, लॉसी कंप्रेशन में क्या होगा, रिमूव्स अननेसेसरी डेटा। अननेसेसरी डेटा को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव्स कर देते हैं। ठीक है, यूज्ड फॉर ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स। ऑडियो और वीडियो फाइल्स के लिए हम लोग ज्यादातर इसको यूज करते हैं। एग्जांपल में जैसे कि MP3 हो गया, जेपीईजी हो गया, MPEG हो गया। ठीक है, ये सारे फाइल्स है। ठीक है, बहुत सारे फाइल्स हो सकते हैं जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अननेसेसरी डेटा को। और ये यूज किस में हो रहा है, ऑडियो में या फिर वीडियो फाइल्स में। ठीक है, इसी में एक और है रन लेंथ इनकोडिंग, RLE, रिप्लेसेस रिपीटेड डेटा विथ काउंट। जो काउंट के साथ होते हैं उसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, और हफमैन कोडिंग, ये क्या करता है, हफमैन कोडिंग रिप्लेसेस फ्रीक्वेंट कैरेक्टर्स विथ शॉर्टर कोड्स। जो भी फ्रीक्वेंट कैरेक्टर्स होते हैं ना, उसको शॉर्टर कोड से क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ठीक है, इसके एग्जांपल देखेंगे ना आपको क्लियर हो जाएगा। वेबसाइट्स जो होती हैं वो यूज किसको करती हैं, जी जिप को। ठीक है, कंप्रेशंस टू स्पीड अप पेजेस लोड टाइम, पेजेस के लोड टाइम को स्पीड अप करने के लिए। ठीक है, जी जिप का यूज करती हैं। ठीक है, वेबसाइट्स। ठीक है, अब इसी में टॉपिक नंबर हमारा 8 आने वाला है। ठीक है, चलिए जी हम लोग देखते हैं क्रिप्टोग्राफी, टॉपिक नंबर 8, उसके क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी इंश्योर सिक्योर कम्युनिकेशंस एंड डेटा प्रोटेक्शन। ये क्या इंश्योर कराता है, सिक्योर कम्युनिकेशंस को एंड डेटा प्रोटेक्शंस को। ठीक है, चलिए जी देखते हैं हम लोग इसके की कॉन्सेप्ट्स। इसमें पहला है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन में क्या होता है, कन्वर्ट्स प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट यूजिंग अ की। एक की का हम लोग यूज करते हैं जिसमें प्लेन टेक्स्ट को हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो की के माध्यम से ही हम दोबारा उसको साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कब, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिक्रिप्शन में। ठीक है, देखिए डिक्रिप्शन में क्या कह रहा है, कन्वर्ट साइफर टेक्स्ट बैक टू रीडेबल फॉर्म। मैंने बताया ना, वही की का यूज करके हम लोग क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे साइफर टेक्स्ट बैक टू रीडेबल फॉर्म। जो रीडेबल फॉर्म में होगा उसमें, जैसे कि अटैकर अटैक नहीं कर पाएगा, आपका जो डेटा रहेगा वो सिक्योर रहेगा। ठीक है, अब टाइप ऑफ इंक्रिप्शंस होता है, इंक्रिप्शंस का भी कुछ टाइप होता है, जिसमें पहला है हमारा सिमेट्रिक, जिसमें सेम की होता है। ठीक है, जिसमें AES और DES का यूज करते हैं। दूसरा होता है एसिमेट्रिक, जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट की भी यूज होता है, जिसमें RSA एंड ECC का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब इसी में एक टॉपिक है हमारा छोटा सा, हैशिंग। हैशिंग आप लोग कहाँ पढ़ते हो, जरूर से कमेंट में बताइएगा। ठीक है, हैशिंग क्या करता है, कन्वर्ट्स डेटा इनटू फिक्स लेंथ हैश। एक फिक्स लेंथ हैश मतलब हो जाता है। ठीक है, हैशिंग में जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग, क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग, हैशिंग में आप लोग पढ़ोगे, एक फिक्स लेंथ साइज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसी में डेटा को कन्वर्ट करने लगता है फिक्स लेंथ साइज के हैश में। ठीक है, इसमें यूज होता है SHA-256 एंड MD5 यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। HTTPS यूजेस TLS इंक्रिप्शन। अब HTTPS क्यों यूज कर रहे हैं TLS इंक्रिप्शन, जैसे आपको मैंने पहले बताया था ना, SSL या फिर TLS इंक्रिप्शन का क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि सिक्योर वेब ट्रैफिक के लिए, सिक्योर वेब ट्रैफिक के लिए इसका यूज होना अनिवार्य है। ठीक है, अभी हम लोग आ चुके हैं इस यूनिट के कंक्लूजन पे। ठीक है, अब ये यूनिट एप्लीकेशन लेयर था ना, इसका कंक्लूजन क्या क्या होने वाला है, द एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइडेड इसेंशियल सर्विसेज दैट इनेबल कम्युनिकेशंस, डेटा एक्सचेंज, सिक्योरिटी एंड रिमोट एक्सेस। जैसा कि मैंने इसका डेफिनेशन आपको बताया वही सब है। ठीक है, जिसमें हम लोग ने बात किया था, कम्युनिकेशन इनेबल कराता है, डेटा एक्सचेंज कराता है जैसे फाइल ट्रांसफर वगैरह, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है जैसे SSL हो गया, TLS इंक्रिप्शन वगैरह हो गया, अभी आपने देखा ना वो सब, और रिमोटली एक्सेस के बारे में भी हम लोगों ने बात किया। ठीक है, अब इसमें कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताता हूँ। DNS रिसोर्स डोमेन नेम टू IP एड्रेसेस। डोमेन नेम्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है IP एड्रेसेस में। ठीक है, और www एंड HTTP/HTTPS क्या करता है, इनेबलिंग कराता है वेब ब्राउजिंग को। ठीक है, इनेबल कराता है वेब ब्राउजिंग को। ठीक है, और ईमेल किस किस चीज का यूज करता है, SMTP का यूज करता है, IMAP का यूज करता है, POP3 का यूज करता है,
फैसिलिटेट मैसेजिंग के लिए, ठीक है? और एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर रिमोट लॉगिंग में जैसे मैंने बताया था, सिक्योर शेल के बारे में बताया था मैंने, टैलेंट के बारे में आपको बताया था। ये क्या करते हैं? सपोर्ट्स फाइल ट्रांसफर एंड सिस्टम एक्सेस। फाइल ट्रांसफर को सपोर्ट करते हैं और सिस्टम एक्सेस को भी ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है? एसएनएमपी मैंने भी आपको बताया था, मॉनिटर्स नेटवर्क डिवाइसेस। ये नेटवर्क डिवाइसेस को क्या करता है? मॉनिटर करने का काम करता है, ठीक है? अ अ, इसके बाद क्या था हमारा? डेटा कंप्रेशन एंड क्रिप्टोग्राफी। ये क्या करते हैं? इम्प्रूव स्पीड एंड सिक्योरिटी। देखिए, डेटा कंप्रेशन वगैरह इसी में था ना, और सिक्योरिटी को क्या करा रहा था? इम्प्रूव करा रहा था, ठीक है? यही था इस यूनिट का कंक्लूजन, ठीक है? अब देखिए मैं बताता हूँ। अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट इज अ क्रूशियल फॉर नेटवर्क इंजीनियर, सिक्योरिटी एनालिस्ट, ठीक है? एंड आईटी प्रोफेशनल्स। सारे डोमेन में इसका यूज होता ही होता है। जैसे आप फ्रंट एंड में हो, बैक एंड में हो, सारे चीज में, जैसे कि बता रहे हैं आपको, नेटवर्क इंजीनियर में, सिक्योरिटी एनालिस्ट का भी एक नया प्रोफाइल जॉब्स वगैरह आया है, उसमें भी आप यूज कर सकते हो। एंड आईटी प्रोफेशनल्स यानी सारे डोमेन वालों की बात हो रही है, ठीक है? अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं ना, तो मैं आपको बोलने वाला हूँ एक प्यारा सा थैंक यू, ठीक है? अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? इस वीडियो का एम रखते हैं हम लोग 100 लाइक्स, 100 कमेंट्स, 100 शेयर्स एंड 100 सब्सक्राइबर्स, ठीक है? मैं मिलता हूँ आपसे कोई अनदर सब्जेक्ट में। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम पास है, अगर मैं कोई और सब्जेक्ट कवर करूँ, तो आप सिर्फ़ एक प्यारा-सा कमेंट कर दीजिए। कमेंट कर देंगे ना, तो मैं वो सब्जेक्ट आपके लिए कवर कर दूँगा, चाहे वो एक बच्चे के लिए ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। क्योंकि आप एक के लिए ही, मतलब जैसे आप सिर्फ़ बोलोगे ना, तो मैं आपके लिए ही डेडिकेटेड यूट्यूब पे वीडियो डाल दूँगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि 10 लोग पढ़े, कि 2 लोग पढ़े, कि 1000 लोग पढ़े, ठीक है? पढ़ने आना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, ठीक है? मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय, हैप्पी लर्निंग एंड पीस आउट।